अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डू द वर्कशीट रिलेटेड टू योर चैप्टर 4 और ये वर्कशीट आपको मिलेगी आपके समर पैक 1 में और इसका कुछ जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके समर पैक 2 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इन पिक्चर से रिलेटेड वर्कशीट ये जहाँ पर भी अवेलेबल है, आई होप सो कि आपने सॉल्व कर ली होगी अब तक, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व कर सकता है। बेसिकली आपने बेटा करना क्या है, टेल द टाइप ऑफ द फोर्स यू यूज़, पुश एंड पुल। आपके पास कुछ फिनोमेनास दिए गए हैं यहाँ पर, यानी कि कुछ काम हो रहे हैं, कुछ एक्शंस हैं। आपने बताना है कि उनमें कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, पुश की या फिर पुल की। पुश मीन क्या होता है, धकेलना, अपने से परे धक्का लगाना, और पुल मीन्स खींचना, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, टग ऑफ वार। टग ऑफ वार बेटा क्या होता है, ये एक ऐसी गेम होती है जिसमें एक रोप को दो साइड पे ऑपोजिट जो हैं पार्टीज़ या गेम टीम्स जो सी होती हैं वो उसे अपनी तरफ खींचती हैं, यानी कि दोनों पार्टनर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम जीत जाएं। तो मतलब ये है कि हर कोई अपनी तरफ खींचता है, तो खींचने को हम क्या कहते हैं, पुल। आप यहाँ लिखोगे पुल, PULL, पुल। सेकेंड वन, क्लोज द डोर टूवर्ड्स योर सेल्फ, कि आपने जो है दरवाजे को अपनी तरफ बंद करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर स्टैंडिंग इन द डोर ऑफ ए रूम जो ओपन है और आपने उसे अपनी तरफ बंद करना है, आप बाहर की तरफ खड़े हुए हो, तो आप क्या करोगे, फोर्स कौन से अप्लाई करोगे, पुल की, खींचने की, आप उसे अपनी तरफ खींचोगे। ठीक है, पिक अप बॉल फ्रॉम फ्लोर, फ्लोर से बॉल को पिक करना। इसका क्या मतलब होगा बेटा कि फ्लोर पर यानी कि सड़क पर फर्श पर बॉल पड़ी हुई है, आपने उसे अपनी तरफ उठाना है। दिस विल बी ऑल्सो द फोर्स ऑफ पुल। नेक्स्ट वन है थ्रो अ बॉल टू नेट, कि नेट में बॉल को थ्रो करना, यानी कि आपने अपने से परां धकेलना है, उसे अपने से दूर करना है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, पुश। ठीक है, ये कौन सी फोर्स होगी, पुश की। उसके बाद है फिफ्थ वन, स्क्वीज अ फॉर्म, कि एक फॉर्म को अच्छी तरह से निचोड़ना, तो ये कौन सी फोर्स होगी, दिस विल ऑल्सो बी द टाइप ऑफ पुश फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, look at each picture, is the child in each picture using the pushing force or the pulling force? Write push or pull on the first line. Does the force cause something to start or stop moving? Write start or stop on the second line. आपके पास ये कुछ एक्शंस दिए गए हैं, आपने क्या करना है कि फर्स्ट लाइन में आप बताओगे कि कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, पुश की या पुल की, और सेकंड वन में आप वो बताओगे कि जो एक्शन आप कर रहे हो वो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम आप देखो, यहाँ पर क्या है, एक पपी है जिसे एक लड़का अपनी तरफ खींच रहा है, और ये किस लिए होगा, स्टॉप के पर्पस के लिए, उसे रोकने के लिए। खींचना मीन्स पुल, फर्स्ट लाइन में बेटा आप लिखोगे पुल, और फिर ये किस पर्पस के लिए है, उसे रोकने के लिए, तो आप यहाँ पर सेकेंड लाइन में लिखोगे स्टॉप। लुक एट द सेकेंड डायग्राम। सेकेंड डायग्राम में एक बच्चा दरवाजे को बंद कर रहा है, धक्का लगा रहा है, तो धकेलने के लिए हम पुश की फोर्स अप्लाई करते हैं, PUSH, पुश, और हम ये किस लिए कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पर लिखोगे स्टार्ट, START, स्टार्ट। थर्ड वन में आप देखो कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को झूला दे रहा है, और जब हम झूला देते हैं तो हम क्या करते हैं, धकेलते हैं उसे, पुश की फोर्स अप्लाई होगी, तो आप यहाँ पर भी लिखोगे पुश, और सेकेंड लाइन में आप लिखोगे कि हम उसकी मूवमेंट को हमने स्टार्ट करने के लिए पुश किया ना, तो सेकेंड लाइन में आएगा स्टार्ट, START, स्टार्ट। लास्ट वन देखें, यहाँ पर एक बच्ची दूसरे बच्चे को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो खींचने में हम कौन सी फोर्स अप्लाई करते हैं, पुल की, PULL, पुल, और ये किस लिए होगा, उसे उठाने के लिए या उसकी मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, तो आप सेकेंड लाइन में लिखोगे स्टार्ट, START, स्टार्ट। दिस वॉज ऑल अबाउट योर वर्कशीट रिलेटेड टू यूनिट नंबर 12 फोर्स। आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है, आपने अगर तो आपका ये पार्ट रह गया तो आपने इसे वर्कशीट समर पैक में सॉल्व करना है। जो आपको ये वाली वर्कशीट है ये आपके समर पैक 1 में मिलेगी, और सेकेंड वन जो है वो आपको आपके समर पैक 2 में मिलेगी। So Allah Hafiz till the next lecture.